ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज उस सद्गुरु की बात होगी जिसकी खोज में ब्रह्म देवता मुनि सब थक गए। तो आज उसकी महिमा को कबीर वाणी के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा ध्यान, थोड़ा विचार उस सद्गुरु पर करने की कोशिश करें जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकालने वाला है। इस संसार में, इस भव में जो दुखी दुख है, कितनी भी कमाई कर ली जाए लेकिन जीवन दुखी ही रहता है। मैक्सिमम कमाई करने वाले से पूछें कि तुम्हें जीवन में सुख रहा, तो वो यही कहेगा कि दुख ज़्यादा आता है, सुख कम मिलता है। तो आइए वाणी को सिमरण करते हैं और आनंद लेते हैं। जय खोजन ब्रह्म थके, जय खोजन ब्रह्म थके, सुन नर मुनि अरु दे। कह कबीर सुन साधवा, कह कबीर सुन साधवा, करु सतगुरु की सेव कबीरा, करु सतगुरु की सेव। जय खोजन ब्रह्म थके, सुर नर मुनि अरु देव, कहे कबीर सुन साधवा, करु सतगुरु की सेव। कबीर साहब कहते हैं जिसकी खोज में ब्रह्म थक गए, देवता मुनि और मानव आदि जिसकी खोज में लगे रहते हैं, उस परम तत्व को पाने के लिए सतगुरु की सेवा करें। देखिए, सतगुरु की सेवा ही कुछ सतगुरु की सेवा से मिला जा सकता है। वो सुख, वो आनंद जो आत्म तत्व तक पहुंचने का रास्ता उस सतगुरु के पास मिल सकता है। तो उस सतगुरु की याद के बिना ये जीवन अधूरा है। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। दूसरी वाणी सतगुरु के बारे में क्या बयान कर रही है। काल के माथे पाँव दे, काल के माथे पाँव दे, सतगुरु के उपदेश। साहिब अंक पसारिया, साहिब अंक पसारिया, ले चल अपने देश कबीरा, ले चल अपने देश। काल के माथे पाँव दें, सतगुरु के उपदेश, साहिब अंक पसारिया, ले चल अपने देश। सतगुरु के ज्ञान के बल पर ही ये जीव काल के सिर पर पैर रखकर भवसागर को पार कर लेता है। देखिए, यहाँ सतगुरु के ज्ञान और बल पर एक शिक्षा और उनका निर्णय सामने आ रहा है। सतगुरु के ज्ञान के बल पर ही ये जीव काल के सिर पर पैर रखकर भवसागर को पार कर लेता है। यदि वो डूबने लगता है तो परमेश्वर अपनी भुजा पसार कर उसको बचा लेता है। देखिए, परमेश्वर की बात हो रही है। परमेश्वर अपनी भुजा पसार कर उसको बचा लेता है और अपने देश यानी अपनी आत्मा में स्थान दे देता है।
देखिए अपनी आत्मा में स्थान दे देता है। ये स्थान मिल जाए तो यहाँ संसार में आना सफल हो जाए। बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन हम सुने तब, क्योंकि हमारे पास सुनने के लिए समय ही नहीं है। समय है तो उस नौकरी के लिए, समय है तो उन बच्चों के लिए, समय है बाहर घूमने के लिए, हर चीज़ के लिए समय है। लेकिन उस सद्गुरु क्या कह रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, हम उपदेश सुन भी लेते हैं तो चल नहीं पाते। इस कारण हमें उन सद्गुरु का ज्ञान का बोध नहीं होता और हम उसी संसार में, दुख रूपी संसार में, उसी में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। तो आइए तीसरी वाणी अंत को श्रवण करें और आनंद लेते हैं ये सतगुरु के बारे में क्या संदेश दे रही है। जाय मिलियो परिवार में, जाय मिलियो परिवार में, सुख सागर के तीर। बरन पलट हंसा किया, बरन पलट हंसा किया, सतगुरु सत कबीर कबीरा, सतगुरु सत कबीर। जाय मिलिया परिवार में, सुख सागर के तीर, बरन पलट हंसा किया, सतगुरु सत कबीर। गुरु कृपा से ये जीव दिव्य लोक में, जहाँ पर पहले से ज्ञानी लोग विद्वान हैं, उसी में मिल जाता है। जाय मिलियो परिवार में, सुख सागर के तीर। ये सद्गुरु उपदेश दे रहे हैं। ये जो दिव्य लोक है, जहाँ पर पहले से ज्ञानी लोग रहते हैं, उसमें जाकर ये मिलता है। कब मिलता है? जब उसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। अब गुरु की कृपा होगी तब जब गुरु की बात को सुनेगा, मानेगा, चलेगा। नहीं तो साक्षात ऊपर से ब्रह्मा आ जाए नीचे, इस जीव का कुछ नहीं बनने वाला। ये दुखी आया है, दुखी जाएगा। चाहे कितनी कमाई कर ले, ये लिख ले कागज़ पर। चाहे अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, उसकी भूख कभी नहीं मिटने वाली। उसकी वो तृष्णा और जागृत होगी, और जागृत होगी, और वो एक दिन सारी कमाई को छोड़ के ये यहाँ से निकल लेगा। और कुछ नहीं पता उसे कौन सी योनि में डालें प्रभु, और अंत में उसे बड़ा पछतावे के साथ विदा होना पड़ता है। कोई उसे तब अफसोस होता है कि ये मैंने क्या करा, मैंने जो कमाई करी, मैं कुछ हिस्सा भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाया, सब कमाई की कमाई छूट गई, जो करने आया था वो भी छूट गया। तो बता रहे हैं गुरु कृपा से ये जीव दिव्य लोक में, जहाँ पर पहले से ज्ञानी लोग विराजमान हैं, वहाँ पर ये मिल जाता है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस जीव को गुरु ने काक से हंस बना दिया, अर्थात उसके दोषों को दूर कर उसे पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया। बरन पलट हंसा किया, सतगुरु सत कबीर। देखिए ये सतगुरु की महिमा है। अगर आज संसार में जीव चले और उस गुरु की सुनने के लिए उसके पास समय हो, तो निश्चित ही वो
उस आत्म तत्व तक वो गुरु अपनी जहाज रूपी नौका से भव से पार कर ही देगा। लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हम नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं 24-24 घंटे, अरे कुछ तैयारी तो प्रभु को पाने के लिए भी, उस आत्म तत्व को पहुंचने के लिए भी करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी कमाई है। आज अगर इसे जान ले और चल ले जीव तो आनंद ही आनंद है। वो सुख का आनंद इस देह में विराजमान है, हम उसे हर समय पा सकते हैं। कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए तो हमें दर दर भटकना पड़ता है, पूछना पड़ता है। उसके लिए कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है और आप उस आनंद की खान में पहुंच सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।